नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक मंगल का जो भ्रमण तुला राशि में होने जा रहा है, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो कन्या राशि पर किस प्रकार से होंगे। इसमें हम थोड़े डिटेल में जाएंगे। मतलब हर लगन के लिए कन्या राशि में जो मंगल का जो प्रभाव होने वाला है वो किस प्रकार का होगा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि पिछले करीबन एक सवा महीने में आपने देखा होगा कि जो मंगल आपके राशि में भ्रमण कर रहा था, उस वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। हालांकि आपके राशि के लिए जो मंगल है वो नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह कहा जाता है, और आपके सामने के राशि में ही मतलब मीन राशि में ही शनि भी भ्रमण कर रहा था। तो विचारों की जो कश्मकश है वो पिछले करीबन एक सवा महीने में आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है और आप में जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है, वो भी आपने काफ़ी ज़्यादा देखी होगी। छोटे छोटे निर्णय भी आपके गलत साबित हुए रहेंगे। अब जाके जो बातें हैं वो किस प्रकार की होगी, जैसे कि मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, तो हर एक लगन के लिए इसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय को अब हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, यदि आपका जो लगन है वो मेष लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो कन्या राशि है, मतलब आपका जो चतुर्थश है वो षष्ठ भाव में आता है, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो नॉर्मली ठीक नहीं रहते। घर का सुख कम मिलना, आपकी जो माता जी हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी प्रॉब्लम होना या फिर उनसे दूर रहना, इस प्रकार के अनुभव आपको और नॉर्मली आते हैं या फिर आपने अनुभव भी किए होंगे। पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने से आपने देखा भी होगा कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो आपके लिए ज़्यादा हो रही है। उससे रिलेटेड जो स्ट्रेस है, वो भी आपने देखा होगा। कार्यक्षेत्र के बारे में भी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस थे, वो आपने देखे होंगे। अब जाके जो बातें हैं, वो खास करके आप जो मंगल है, जैसे ही आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, तो ये जो स्ट्रेस पिछले करीबन 1 सवा महीने में आप पर बना था, वो धीरे-धीरे नॉर्मल होता हुआ नज़र आएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। हालाँकि आने वाले 1 से सवा महीने में आपको कुछ बहुत ही अच्छे लाभ मिलेंगे, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी होगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए आने वाला 1 से सवा महीना बहुत ही ज़्यादा सुफलदायी साबित होगा। मतलब जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से जो व्यक्ति है विवाह के लिए आपके लिए हो जाएगी। उसी प्रकार कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलते हुए नज़र आएगा। आपका जो विवाह है वो भी संपन्न होता हुआ नज़र आएगा। महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नज़र आएँगे। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम भी आपके होते हुए नज़र आएँगे। सिर्फ़ यहाँ पर एक जो बात है, जिस पर आपको थोड़ा-सा अमल करना होगा। खास करके कार्य क्षेत्र के बारे में जो गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं, उनसे थोड़ा दूरियाँ रखनी होगी। आपकी जो कॉन्फिडेंशियल है, वो स्पॉइल हो सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके जो खर्चे हैं, उस पर भी थोड़ा अमल करना होगा। आने वाले 1 से सवा महीने में बहुत सारे जो फेस्टिवल्स हैं, वो आने वाले हैं। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना। आपके जो खर्चे हैं, वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं, वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि पिछले करीबन 1 सवा महीने से अगर आप तुलना करते हो, तो आने वाला सवा से डेढ़ महीना जो है, वो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका वृषभ लगन है और यदि आपका जो चंद्रमा है वो कन्या राशि का है, तो खास करके आपका जो तृतीयश है वो आपके पंचम भाव में आता है, तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव व्यक्ति हो। भाग्य का साथ भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। उसी प्रकार आप रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं या फिर रिलेशनशिप में भी आ सकते हो। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद आता है, लक का साथ भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन पिछले करीबन सवा से डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप का जो मामला था, वो थोड़ा ज़्यादा गरमा गया था। मतलब रिलेशनशिप में जो व्यक्ति हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार होना या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होना, इस प्रकार के अनुभव आपने देखे होंगे। उसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उन्होंने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी ज़्यादा देखी होगी। अब जाके जो बातें हैं, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नज़र आएँगी। खास करके अगर आप कोई नया बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं या फिर नई नौकरी के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उसमें जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो आने वाले 1 से सवा महीने में पूरे होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकता है, महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। सिर्फ आने वाले 1 से सवा महीने में स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार
जो विद्यार्थी वर्ग है, उन्होंने खास करके आने वाले 1 से सवा महीने में अपना जो भी आपकी जो स्टडी है, उस पर थोड़ा-सा गौर कीजिए क्योंकि आपके जो अंदाज़ है, वो थोड़े चूक सकते हैं। इसके बाद आप चर्चा करेंगे कि यदि आपका मिथुन लगन है और आपकी कन्या राशि है, तो आपका जो धनेश है, वो चतुर्थ भाव में आता है। खास करके आप जो व्यक्ति हो घर से ज़्यादा जुड़े हुए हो, घर के लिए जो खर्चे हैं वो आपके थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं और आपका जो सुख है वो इसी में है कि यदि घर के जो लोग हैं वो सुखी है तो उसमें आप अपना सुख ढूंढते हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। माँ का सुख भी काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है या फिर मिलता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, घर से बहुत ज़्यादा आपकी अटैचमेंट हो रहती है। लेकिन पिछले करीबन 1 से सवा महीने में आपने देखा होगा कि घर के जो लोग हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर जो दिक्कतें हैं, वो थोड़ी ज़्यादा सामने आ रही थी। घर का जो माहौल था, वो भी ठीक नहीं था। अब जाके जो बातें हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। ख़ास करके आपके लगन में जो गुरु भ्रमण कर रहा है, वो पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को मतलब मंगल को देखेगा। जिस वजह से जो आप चाहते हो उस प्रकार की जो बातें हैं, वो हो जाएगी। ख़ास करके कुछ अलग ही प्रकार की एनर्जी आप में देखी जाएगी। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नज़र आएगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, छोटी-मोटी तू-तू मैं-मैं रहेगी, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना आपको आपको करना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप नई रिलेशनशिप में आना चाहते हो, तो भी ये जो संपूर्ण आने वाला डेट जो महीना है, वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, तो चिंता बिल्कुल ना करें। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। खास करके आपके घर के जो बड़े-बुजुर्ग रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसी प्रकार आने वाले सवा से डेढ़ महीने में किसी भी प्रकार के लोन नहीं लेना या फिर लोन देना भी नहीं। पैसे से रिलेटेड जो भी कामकाज है, उससे थोड़ा-सा आपको दूर रहना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो 1 से सवा महीना है, उसमें आपके बहुत सारे जो महत्वपूर्ण काम हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण जो इच्छा आकांक्षाएँ हैं, वो आपको पूरी आपकी जो है वो पूरी हो जाएगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कुछ अच्छे पैसे भी मिलेंगे जिस वजह से आपका जो मूड है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा और आपके खास करके लगन के लिए आप खर्चे थोड़े ज़्यादा करते हो, लेकिन आपको पैसे भी मिलते रहेंगे, तो आने वाला 1 से डेढ़ महीना जो है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कर्क लगन है और यदि आपकी कन्या राशि है, तो आपका जो लग्नेश है वो तृतीय भाव में है। घूमना-फिरना बहुत ही ज़्यादा पसंद पड़ता है और आपके वाणी के ऊपर आपकी जो पकड़ है वो भी काफ़ी अच्छी है। किस तरह से बोलना है सामने वालों को, किस तरह से पटाना है या फिर किस तरह से जो आप कम्युनिकेशन जो स्किल है वो आप में काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। दूसरे के दुःख से आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाते हो, लेकिन काम करने की जो चाह है वो भी काफ़ी अच्छी है। बौद्धिक स्तर जो है वो भी आपका काफ़ी अच्छा देखा जाता है। लेकिन पिछले करीबन 1 सवा महीने में आपने देखा होगा कि जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी। मतलब अपने छोटे-छोटे जो निर्णय थे वो भी चूक रहे थे और ख़ास करके स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा सामने आ रही थी। तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस है वो आपका थोड़ा-सा अपने ऊपर का जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा हिल चुका होगा, क्योंकि जो गुरु का जो बल है वो भी आपको नहीं है। लेकिन अब जाके जो मंगल है, जो कि आपके राशि का आपके लगन का राजयोग कारक ग्रह है, आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। बातें बहुत ही अच्छी होती होगी। हालाँकि चतुर्थ भाव का जो मंगल है, वो अशुभ फलदायी माना जाता है, लेकिन आपके व्यय भाव में जो गुरु भ्रमण कर रहा है, वह पंचम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो घर का जो माहौल होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा। घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर में कुछ नई चीज़, वस्तु भी ली जा सकती है। वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम इन दिनों में आप कर सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नज़र आएँगे। उसी प्रकार घर में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नज़र आएँगे। सिर्फ़ इन दिनों में जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना जिस वज़ह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है, उसमें जो सेल्फ़िश जो मित्र है, हर एक को पता होता है कि मित्र जो है कोई, तो इन लोगों से, ऐसे मित्रों से आपको थोड़ा दूर रहना होगा। उसी प्रकार आपके जो भाई-बहन हैं, आपके जो सिबलिंग हैं, उनसे अगर कोई बात हो रही है, कुछ विवाद चल रहे हैं, तो वो जो विवाद है, वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर अगर ध्यान देते हो, तो ये जो मंगल का भ्रमण आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होगा। खास करके फैमिली हैप्पीनेस, घर का जो सुख है, उसके बारे में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका सिंह लगन है और यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा है, तो आपका जो व्यय है, व्ययश है, वो द्वितीय भाव में आता है। तो थोड़े से आपके खर्चे जो है
वो थोड़े ज़्यादा बढ़ते हैं, या फिर खर्च करने वाले आपके व्यक्ति, वैसे भी सिंह लगन जो है वो थोड़ा-सा बिंदास होता है। मतलब खर्च करने के मामले में आगे-पीछे नहीं देखता। पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने इसका अनुभव भी लिया होगा कि खर्चे जो है वो अनवांटेड आपके ज़्यादा हो रहे थे, और जिस पर आपका कंट्रोल भी नहीं था। आप कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। फाइनेंशियल क्रंचेस भी आपने देखे होंगे, और ख़ास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी परेशानियाँ जो थी, वो आपने अनुभव की होंगी। अब जाके जो बातें हैं, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। देखिए, आने वाला जो संपूर्ण 1 से डेढ़ महीना है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फलदायी साबित होगा। मुझे पता है कि पिछले करीबन 4-5 महीने से जो बातें हैं, वो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। छोटी-छोटी बातों को लेकर भी आपके जो अंदाज़ है, वो चूक रहे थे, जिसका सीधा-सीधा परिणाम आपके कॉन्फिडेंस में देखा जा रहा था। लेकिन अब जाके जो बातें हैं, वो काफ़ी अलग सी साबित होगी। आप पूरे ज़ोर-शोर से आपका जो काम है, वो करना शुरू कर दोगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी गेन होगा। खास करके आपके लगन का जो राजयोग कारक ग्रह मंगल है, वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जो भी शत्रु रहेंगे, जो भी अपोज़ में लोग होंगे, विरोध में लोग होंगे, उनसे बेहतर आप करोगे, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ोगे। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अगर काम करने हों, तो इस 1 से डेढ़ महीने में आप हाथ में ले सकते हो। वे पूरे होते हुए नज़र आएँगे। सिर्फ़ आपके जो खर्चे हैं, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आने वाले 1 से डेढ़ महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट नहीं करना, थोड़ा-सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी कन्या राशि है और यदि आपका लगन भी कन्या है, तो जो बातें थी पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने से बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन कहीं पर भी अगर देखा जाए, तो बात आपके लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रही। छोटी-छोटी जो बातें की हुई, देखिए, आपकी जो राशि या फिर लगन है, वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होता है। कोई भी छोटे से छोटा भी अगर काम करना है, तो आप पूरी तैयारी से करते हैं, पूरी सोच-विचार से करते हैं। इसके पीछे बहुत ज़्यादा लॉजिक लगा लेते हो। लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने में आपके जो लॉजिक थे, वो धरे के धरे रह गए थे। इसका अनुभव आपने लिया होगा, जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस होगा, या फिर छोटे-छोटे जितने निर्णय हैं, वो बीत चुके थे। अब जाके जो बातें हैं, मंगल जैसे कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करने जा रहा है, नॉर्मल होते हुए नज़र आएगा। खास करके आपका जो मानसिक स्तर है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, स्थिर होता हुआ नज़र आएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सिर्फ़ आपको आपके जो खर्चे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि पैसों की जो आय है, आपकी जो इनकम है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो चिंता बिल्कुल ना करें, आपकी जो इनकम है, वो काफ़ी अच्छी रहेगी। सिर्फ़ आपके जो खर्चे हैं, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो इसके बारे में आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ जो आपका बेबनाव था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब जाके जो उस पर और भी थोड़े गहरे परिणाम हो सकते हैं। आपको थोड़ा-सा एडजस्ट करना होगा। हालाँकि आपकी जो राशि या फिर जो लगन है, एडजस्ट करने में माहिर होता है। बस आपको आपकी जो क्वालिटीज़ है, वही क्वालिटीज़ आने वाले 1 से डेढ़ महीने में दिखानी है। बाकी अगर देखा जाए, तो पैसे के मामले में जो भी दिक्कतें आपको आ रही थी या फिर आ चुकी थी, वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नज़र आएँगी। आपका जो मूड है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। कार्यक्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आने वाले 1 से डेढ़ महीने में पूरे होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका तुला लगन है और यदि आपकी जो राशि है, वह यदि कन्या राशि है, तो आपका जो दशमेश है, कर्मेश है, वो आपके व्यय भाव में आता है। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दौड़-धूप करने वाले आप व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले हो, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो। इंटेलिजेंस जो है, वो आपकी काफ़ी अच्छी है। पिछले 1 डेढ़ महीने में काफ़ी ज़्यादा अलग-सा अनुभव आपने लिया होगा, खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ जो परेशानियाँ थी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। छोटी-छोटी बातों को लेकर जो प्रॉब्लम थे, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। फाइनेंशियल क्रंचेस या फिर स्ट्रेस, टेंशन, वो थोड़े ज़्यादा आ रहे थे। आपको लगा भी होगा कि इससे आप बाहर निकलेंगे भी नहीं। आपने सुना भी होगा कि आपके लिए गुरु जो है, वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके प्रभाव नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब जाके जो मंगल जैसे ही आपके राशि में भ्रमण करेगा, तो उसके जो प्रभाव परिणाम हैं, वो आप पर काफ़ी अच्छे मिलते हुए नज़र आएँगे। जो भी काम आप हाथ में लोगे, वे पूरे होते हुए नज़र आएँगे। बेसिकली आपका जो इनर सेंस है, या फिर आप जो है, वो मेहनत करने वाले आदमी हैं, तो उसी मेहनत के बलबूते पर इस सवा से डेढ़ महीने में आप आगे बढ़ोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भाग्य का संपूर्ण साथ आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। आपका जो मूड कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो बस आपको तैयारी से काम करना होगा। सोच-विचार से अगर आप काम करते हो, तो बहुत दूरी तक जाओगे, बहुत अच्छा सक्सेस रेट भी आपको मिलेगा। इन दिनों में, मतलब आने वाले 1 से डेढ़ महीने में, आप पवित्र स्थल पर जाना, उस पर मतलब मंदिरों में जाना, इस प्रकार के अनुभव भी आप ले सकते हो या फिर आ सकते हैं।
उसी प्रकार से एक जो बात है जिस पर आपको थोड़ा-सा अमल करना होगा, ख़ास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज़ है वो चुभ सकते हैं और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपके जो खर्चे हैं, उस पर थोड़ा-सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन के लिए। देखिए वृश्चिक लगन के लिए गुरु भी ठीक नहीं है और अब जो मंगल है ये अब मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन बिल्कुल चिंता न करें, हालाँकि व्यय भाव का जो मंगल है वो अशुभ फलदायी होता है, लेकिन अब ये जो मंगल भ्रमण करेगा वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सबसे पहले पिछले करीब 1 डेढ़ महीने में एक फाइनेंशियल क्रंचेस आपने देखे होंगे, आपके जो मित्र परिवार है, उनसे भी अनबन आपने देखी होगी। उसी प्रकार आपके जो सिबलिंग है, आपके जो भाई-बहन हैं, उनमें भी जो बातें हैं, वो जो तकरार है, वो आपने देखे होंगे। लेकिन अब जाकर जो बातें हैं, वो थोड़ी अलग साबित होगी। देखिए, आने वाले 1 से सवा महीने में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो। क्योंकि पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में जो भी आपने अपमान सहे होंगे, जो भी आपने परिस्थितियाँ सही होगी, उसमें से आपने लेसन लिया होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो आपके लिए ख़ास करके एक लर्निंग लेसन था, लर्निंग पीरियड था, जिसमें आपने कि बहुत प्रकार के जो अनुभव हैं वो लिए होंगे। तो उसके चलते आने वाले 1 से डेढ़ महीने में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे, आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है और इसकी बॉटम लाइन यही रहेगी कि जो भी आप काम करोगे, जिस वजह से आप काम करोगे, वो वजह आप आपकी पूरी हो जाएगी। हालाँकि इसके लिए आप जो एक्सपेक्ट करते हो, उससे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन वो आप करोगे ज़रूर क्योंकि आपका जो लगन है, वो खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाला लगन है, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है और बहुत ज़्यादा शांत रहकर अपना जो काम है, वो करता है। उसका जो अनुभव है, आने वाले 1 से डेढ़ महीने में आपको मिलने वाला है। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलेंगे, सिर्फ़ आपका जो कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड एक्सट्रीम निर्णय नहीं लेना। एक्सट्रीम जो निर्णय है उसके पीछे नहीं जाना, सिर्फ़ आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ जो बातें प्रॉब्लम है, वह आने वाले 1 से डेढ़ महीने में थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यदि आपका धनु लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो यदि कन्या राशि है तो आने वाला जो समय है मंगल का जो भ्रमण है वो किस प्रकार का होगा। यदि आपका धनु लगन है तो आपका जो अष्टमेश है वो आपके दशम भाव में है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर आपने गौर किया होगा कि पिछले करीबन 1.5 2 महीने में खासकर कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। आपको लगा होगा कि आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है। आपने बहुत ज़्यादा काम भी किया होगा, लेकिन उसके जो इनपुट है, वो आपको नहीं मिले थे। उसका जो क्रेडिट था, वो आपको नहीं मिल रहा था। वहाँ पर के जो लोग थे, सहकर्मी या फिर वरिष्ठ, उनके साथ भी जो बातें हैं, वो स्ट्रेस पर जा रही थी और ख़ास करके अगर आप पब्लिक पर्सनैलिटी हो, तो थोड़ा-सा इससे रिलेटेड ब बातें जो है, वो ठीक नहीं चल रही। घर का माहौल था, वो भी ठीक नहीं चल रहा था। तो थोड़ा-सा स्ट्रेस आपने देखा होगा। हालाँकि अब जो जाके जो बातें हैं वो काफ़ी अलग साबित होने वाली है। मंगल जो कि आपके राशि का आपके लगन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, जो कि आपके लाभ भाव में आएगा। हालाँकि यहाँ पर जो मंगल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। कुछ बहुत ही अच्छे आपको लाभ मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नज़र आएँगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफ़ी अच्छी सलाह मिल सकती है। इसके चलते कुछ अच्छे लाभ या फिर आपने जो भी एक्सपेक्ट किया था उस प्रकार के लाभ आपको मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात होगी। सिर्फ़ यहाँ पर एक बात है जिस पर आपको थोड़ा-सा अमल करना होगा, 2 बातों पर थोड़ा-सा अमल करना होगा। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो इसके पहले जो भी प्रॉब्लम थे वे थोड़े से उभर कर आगे सामने आ सकते हैं। आपके जो कॉन्फिडेंशियल है वो स्पॉइल हो सकते हैं। मतलब डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो बातें हैं उस पर इसका असर हो सकता है। चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा आ सकती है। पहले से ही अगर स्वास्थ्य के बारे में आप परेशान हो तो वो थोड़ी सी जो बातें हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती है। इस पर थोड़ा सा आपको अमल करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मकर लगन है और आपकी जो राशि है वो कन्या राशि है। मकर लगन और कन्या राशि अगर आपकी होगी तो मान के चलिए कि आप लकी पर्सन हो। जी हाँ, भाग्य भाव में चंद्रमा जो होता है कुंडली में काफ़ी अच्छा माना जाता है। खास करके जो विवाहित व्यक्ति है उन्होंने एक बात ज़रूर देखी होगी कि विवाह के बाद आपने आपके जो दिन है वो काफ़ी अच्छे थे या फिर विवाह के बाद एक अलग ही प्रकार का चैप्टर आपके लाइफ में था, आप में शुरू हुआ था, जो कि शुभ फलदायी था। और जो अविवाहित है, उनके लिए विवाह के बाद आपका जो बातें हैं, वो आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हुए आप नज़र मतलब
अनुभव करोगे। अब जाके पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि आपकी मेहनत तो बहुत हो रही थी, लेकिन जो बातें वो जो थी, वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। हालाँकि आपका जो लगन है या फिर आपकी जो राशि है, बहुत ज़्यादा सोच-विचार करने वाली है और प्रैक्टिकल भी है। ख़ास करके पैसे के मामले में आप थोड़े कंजूस ही हो, तो ठीक है, लेकिन कंजूस होना भी अच्छा होता है क्योंकि पैसे आप बचा के रहते हो। लेकिन पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में पैसे तो आपने बचा के रखे थे, लेकिन आपके जो निर्णय थे वो ठीक नहीं बन रहे थे। आपके जो अंदाज़ है वो चूक रहे थे और इसका खामियाज़ा आपके काम पर भी हो रहा था, आपकी मानसिकता पर भी हो रहा था। अब जाके जो बातें हैं वो काफ़ी अलग होगी और बहुत ही ज़्यादा सुफलदायी साबित होगी। मंगल का जो भ्रमण है वो करीबन 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक आपके दशम भाव में होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और जो षष्ठ भाव में गुरु भ्रमण कर रहा है उसकी पंचम दृष्टि आपके मंगल पर होने जा रही है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर अपने बलबूते पर आगे बढ़ोगे। आप अपने डेफिनेशन पर, अपनी कंडीशन पर जो बातें हैं वो करोगे। हालाँकि आपके जो अ, वरिष्ठ हैं या फिर सहकर्मी हैं, उनसे छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन फिर भी आपका जो कार्य करने का जो भाव है, इससे आप अपनी जो बातें हैं, वो उनसे मनवाओगे। उसी प्रकार अगर आप चेंजेस करना चाहते हो, नौकरी में कोई चेंज करना चाहते हो या फिर कार्य क्षेत्र में के बारे में कोई चेंज करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव जो बातें हैं, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है, जो कि भविष्य में जाके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी साबित होगी। तो ये जो मंगल का भ्रमण आपके दशम भाव में होगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मुझे पता है कि पिछले करीबन 4-5 महीने से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आपका जो लगन है, वो चल रहा है। मतलब आगे जाके आपके लिए बातें सहज होगी भी नहीं, होगी या नहीं, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न चिन्ह थे। बिल्कुल चिंता ना करें, इस महीने से मतलब 14 सितंबर के बाद ही आपको धीरे-धीरे इसमें बदलाव, सकारात्मक बदलाव देखा जाएगा। सिर्फ़ यहाँ पर एक बात है, जिस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इस 1 सवा महीने में भी ऐसे कोई निर्णय नहीं लेना जिस वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, चाहे वो निर्णय किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि करीबन होने वाली है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर ब्रेकअप की संभावना बहुत ही ज्यादा बन रही है। मतलब ब्रेकअप आपके होने के समय ब्रेकअप हो भी सकता है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो गर्भवती महिलाएं हैं, मतलब मकर लगन और कन्या राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, उन्होंने उनके बारे में भी यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा आपको ज्यादा एफर्ट देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कुंभ लग्न है और यदि आपकी जो राशि है वो यदि कन्या राशि है, मतलब आपका जो षष्ठेश है वो अष्टम भाव में है, तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो आम आपके लिए थोड़ी सी आम है। मतलब स्वास्थ्य के बारे में जो स्ट्रेस है वो हमेशा रहते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। और अब जाके पिछले पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में ये जो स्वास्थ्य की परेशानियाँ थी, वो आपने कुछ ज़्यादा ही देखी होगी। मतलब कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार के शारीरिक हेल्थ इश्यूज़ भी आपने देखे होंगे। या फिर पैसे के मामले में जो दिक्कतें थी, फाइनेंशियल क्रंचेस थे, उसका भी आपने अनुभव लिया होगा। अब जाके जो बातें हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहज हो जाएगी। जो मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा था 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक, यह जो मंगल है, ये मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित गुरु की उस पर पूरी दृष्टि होगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आने वाले करीबन 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का समय है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। देखिए, गुरु आपके लिए अच्छा है, मतलब अच्छे भाव में है। जो आपने सुना होगा कि गुरु क्या-क्या करता है, किस तरह से आपके जीवन को निखारता है, वे जो अनुभव है, वे अनुभव आने वाले 1 से डेढ़ महीने में आप ले रहे हो। इसके लिए तैयार रहना। मुझे पता है कि आपकी जो राशि है साढ़े सातवीं में चल रही है, आपकी राशि में राहु का भी भ्रमण है, बिल्कुल चिंता ना करें क्योंकि जो गुरु है आपके साथ खड़ा रहेगा। तो जो भी महत्वपूर्ण काम है, जो भी आपके महत्वपूर्ण निर्णय हैं, वो इन दिनों में आप सामने ले सकते हो। वे पूरे होते हुए भी नज़र आएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार नए काम की शुरुआत कर सकते हो, घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपके काम जो है वो बनते हुए नज़र आएँगे। सिर्फ़ 2-3 बातें हैं, जिस पर थोड़ा-सा अमल करना होगा। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। ईज़ी मनी के पीछे नहीं जाना, मेहनत करके आगे बढ़िए। आपकी जो राशि या फिर आपका जो लगन है, इसके लिए भी खास भी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके घर के जो बड़े-बुजुर्ग रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। घर का जो वातावरण है, घर का जो माहौल है, वो ठीक देखा नहीं जाएगा।
उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मीन लगन है और यदि आपकी जो राशि है वह यदि कन्या राशि है, तो आपका जो पंचमेश है वो सप्तम भाव में है। तो मान के चलिए कि अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में है, तो आपके जीवन में रिलेशनशिप में आना ये बात करीबन तय है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिलेशनशिप में आकर लव मैरिज होना, ये बात भी आपके लिए संभव हो सकती है या फिर काफ़ी मायनों में होती है। और आप जो है वो थोड़ा-सा हैप्पी गो लकी पर्सनैलिटी के हो, थोड़ा-सा आपकी जो वाणी है वो काफ़ी अच्छी होती है और सब ज़्यादा तौर पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। छोटी-मोटी बातों को लेकर आपका मूड चला भी जाता है, फिर से आ भी जाता है। छोटी-मोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच-विचार भी करते हो। पिछले करीबन 1 डेढ़ महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ जो बातें हैं, वो ठीक नहीं चल रही थी। मतलब छोटी-मोटी बातों को लेकर दिक्कतें आ रही थी। मुझे पता है कि आपके लगन से जो शनि है वो भ्रमण कर रहा है। तो थोड़ा-सा अगर कोई बात आप करते हो, कोई एक निर्णय लेते हो, तो उसमें जो बातें हैं वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियाँ थी वो भी आपने देखी होगी। अब जाके जो बातें हैं वो थोड़ी अलग होगी। जो मंगल आपके आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, वो गुरु की दृष्टि में है। तो इसका सीधा-सीधा परिणाम होगा कि आपको अनपेक्षित लाभ मिल सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मतलब देखिए, आपके इसके पहले आपने किसी को मदद की होगी या फिर ऐसे काम कई दफ़ा हम कर देते हैं कि उसके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो लेकिन कहीं पर जाके उसका आपके आपके रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। तो ये जो संपूर्ण आने वाले 1 से डेढ़ महीना है, इसमें आपको कुछ अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, अनपेक्षित लाभ आपको मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। लेकिन थोड़ा-सा स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य की छोटी-मोटी परेशानियाँ सामने आ सकती है। अब यहाँ पर अगर इसके पहले अगर आप किसी के अगर आप विवाहित हो, तो वैवाहिक जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम हुई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी या फिर सीधे तौर पर देखा जाए, तो जिनका भी मीन लगन है और कन्या राशि है, वे यदि डिवोर्स चाहते हैं, तो उनके लिए आने वाला 1 से डेढ़ महीना काफ़ी ज़्यादा सहज होगा। मतलब डिवोर्स की जो संभावना है, वो ईज़िली आगे बढ़ेगी और डिवोर्स हो भी जाएगा। हालाँकि ये अशुभ है, लेकिन इस प्रकार के जो परिणाम हैं, वो मिल सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ख़ास करके आने वाले 1 से डेढ़ महीने में किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना, जिस वज़ह से आपकी जीवन की दिशा बदल जाए। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन ईज़ी मनी जो मैंने कहा, वो जो संभावना है वो आपकी काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं, उनके साथ भी आपकी जो इंटरैक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि के लिए जो मंगल का भ्रमण होगा, मतलब मंगल का जो भ्रमण करीबन तुला राशि में होने जा रहा है, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।